बहुत खुशी होगी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है, तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता है। और देश की हालत ये है कि वो यही बात कई बार कह चुके हैं और कोई उनको समझाने की स्थिति में नहीं है कि ये उदाहरण आपका उपयुक्त तो नहीं है और 2ab एक्स्ट्रा तो कतई नहीं आता है। तो ये बहुत बुनियादी सी बात है और एक उदाहरण वो गलत दे रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। और कोई बता देता और वो किसी की सुन लेते और ये उदाहरण बार बार नहीं देते, तो मैं समझता कि हाँ, उनको कोई देख रहा है, उनके काम को कोई देख रहा है और वो सुनते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत आप भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी कुछ गलत नहीं करते, मोदी जी को कोई बताता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं और मोदी जी मानते नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कोई कमी है उनमें। और दूसरी बात ये है कि इनको बाय डिजाइन वैसा बनाया गया है और ये 1-2 साल का काम नहीं है। पूरा गुजरात का चीफ मिनिस्टर सिर्फ इसका एग्जाम्पल है कि उनको एक एक्स्ट्रा कद दिया गया और वो सुपरमैन की तरह उनको बना दिया गया। और उसके जो तरीके थे अपना गुजरात और गोधरा वगैरह वगैरह सब कुछ, और जिसको उन्होंने कायदे से डिफेंड किया जहां कर पाए और जहां नहीं कर पाए, कोर्ट से डिफेंड कर दिया, जीत गए। और करण थापा जैसे इंटरव्यू में नहीं जीत पाते हैं, बाकी मीडिया वो अपना स्पेशल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं वगैरह। तो ये उनका डिजाइन है, वर्किंग है। और बीजेपी या संघ परिवार पूरा कहिए, आरएसएस ने उनको इसी तरह से डेवलप किया है, तो वो उनका बेस्ट बेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस को जो सबसे अच्छा आदमी मिला उसको उन्होंने इसके लिए ग्रूम किया और ग्रूम होकर वो यहां तक पहुंचे हैं। तो आप 2000 का गुजरात देखिए और गुजरात में जो भी हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे एज चीफ मिनिस्टर। जिम्मेदार क्या थे? उन्होंने सब होने दिया। बेसिक बात तो यही है कि उन्होंने सब होने दिया और इसलिए मोदी इज द बेस्ट। और इसके बाद आरएसएस ने उनकी इसी खासियत पर कि वो क्या बोलते हैं, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का मौका देते हैं और या जो जिसको मारा जाना चाहिए उसके साथ न्याय हो जाता है, जो गुजरात में जबरदस्ती हुआ और यूपी में अब लगभग जायज हो चुका है, बुलडोजर वाला न्याय कि जिससे आप नाराज हो उसको पीट दो, हम लोग उसको लिंचिंग कहते हैं वगैरह वगैरह। तो बाकायदा उसको विधिवत इंप्लीमेंट कर दिया गया गुजरात के केस में कि मोदी जी ने गुजरात में ऐसा किया या गुजरात में ऐसा शासन दिया, इसलिए वो मोदी जी अच्छे हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए। हम सब लोग देख रहे हैं। और भले हम लोगों ने वोट नहीं दिया हो या हम में से किसी ने दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन वो इसीलिए वोट पाए और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात को उन्होंने एक खास ढंग से चलाया था और उसमें ये सक्सेसफुल रहे कि इस बात का गवाह होते हुए भी कि लोगों को गुस्सा निकाल देने दो। सेंट्रल फोर्सेस जो दिल्ली से गया था वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, उसको काम नहीं दिया गया और उसके बावजूद लोगों को कोई शिकायत नहीं है और मोदी जी पसंद किए जाते हैं। तो ऐसी हालत में अगर उनको इन्हीं कामों के लिए पसंद किया गया है तो नेचुरली वो अपना ठीक चल रहा है और उनके पास इसको डिफेंड करने का अपना तरीका है, जैसे वो गाहे बगाहे इमरजेंसी को याद कर लेते हैं। अभी की हालत इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी से बहुत बुरी है और इमरजेंसी तो कुछ था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब इमरजेंसी से बहुत खराब हालत को वो डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड क्या कर रहे हैं, मतलब उसको इमरजेंसी जो हालात है उसकी शिकायत तो भारत में तो होती ही नहीं है, विदेश में हो रही है और उसको वो डिफेंड करने के लिए इमरजेंसी की बात करते हैं और कहते हैं कि उस समय में लोगों को बंद कर दिया गया। अभी स्टेन स्वामी जैसे लोगों को जेल में मर जाना पड़ा और जो ये 80% विकलांग हैं वो जेल में रहते हैं वगैरह वगैरह, और इस तरह के तमाम मामले हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जेल में हैं जिनका कोई अपराध का इतिहास नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी की स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन मोदी जी इमरजेंसी की आड़ में उसको डिफेंड कर ले रहे हैं। तो उनके पास अपने शस्त्र हैं जिससे वो चला रहे हैं। तो अमेरिका में जाके भी हो सकता है वो अपने शस्त्र से डिफेंड कर लेंगे और उनका सब काम चलता रहेगा। जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर जल रहा है ये पुरानी बात है, लेकिन मणिपुर में खास बात आप नोट कीजिए कि मणिपुर में जो हो रहा है उसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल रहा है, वो भी फिर उसका क्रेडिट मोदी जी ही ले रहे हैं। गुजरात में जब हुआ था तो चीफ मिनिस्टर ने संजय जी जरा रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक भटकाव भी नजर आ रहा है संजय जी? इसमें भटकाव डिप्लोमेसी के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत
कहीं डिप्लोमेटिकली विदेश नीति के हिसाब से भटका हुआ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका से अगर कहा जा रहा है कि मोदी जी से पूछिए या मोदी जी से सवाल कीजिए, तो वो इसलिए कि भारत में उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है। भारत में अगर उनसे सवाल नहीं किया जा रहा होता और वो सामान्य ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं होती। तो चूंकि वो यहाँ वो सब सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं और अमेरिका को भारत की जरूरत है और अमेरिका भारत के साथ अपना जो भी डील करने जा रहा है मान लीजिए, तो अमेरिका पे दबाव पड़ रहा है कि भाई आप मोदी जी से ये सब पूछिए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मोदी जी पर से सवाल पूछने के लिए कहना भारत का अपमान है, तो बात ही बिगड़ गई, तो बात ही अलग हो गई। तो फिर वही हो गया जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। वो यहाँ जवाब नहीं दे रहे, तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका उनसे पूछे कि भाई आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। तो हम अगर ये उसको जोड़ देंगे भारत के सम्मान से, तो जाहिर है अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। और दूसरे ये कि अमेरिका भारत से डील भी कैसे करेगा। अगर भारत में मिजोरम जैसी स्थिति चल रही है, 1 महीने तक अगर आग लगी हो और कुछ हो ही नहीं, गुजरात जैसी स्थिति हो जानी हो और कभी भी कहीं भी हो सकती हो, तो कोई भी विदेशी भारत से कोई भी संबंध कैसे करेगा। अभी सैम पित्रोदा की इंटरव्यू में था कि राहुल गांधी का प्रोग्राम अरेंज करने के लिए सैम पित्रोदा से सवाल पूछा जाने लगा, सीबीआई ईडीआई वहां पहुंच गई। तो अगर इस लेवल पे काम हो रहा है तो जाहिर है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हम उनको कंट्रोल करने में फिर भारत का सम्मान जोड़ दें। यहां वो जवाब नहीं दे रहे, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, कोर्ट से भी वो जीत जा रहे हैं या बरी हो जा रहे हैं या उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अमेरिका अगर उनसे पूछ सकता है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, तो नहीं होगा। लेकिन वाकई अगर अमेरिका कुछ गलत करता है तो भारत का अपमान तो है ही है। तो चीजें फंसी हुई जरूर है, तो उससे कैसे निकलना है उसका तरीका यही है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना हो। बहुत सीधा साधा आसान सा रास्ता है, तो उसका मुकाबला मोदी जी कैसे करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि गुजरात में मोदी जी ने सब किया और मणिपुर में भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, फिर भी मणिपुर में ऐसा बनाया जा रहा है कि मोदी जी ने किया। और इसको कोई बीजेपी या सरकार की तरफ से इसको डिनाई भी नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की ये छवि बनाई जा रही है और वो ऐसा ही चाहते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो सारा कुछ उन्होंने किया। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर कौन है उसकी चर्चा भी नहीं है। तो अब सारा कुछ है कि मोदी जी के चलते मणिपुर में हिंसा हो रही है और मोदी जी नहीं रोक रहे। और तब वहां मणिपुर में गुजरात में मोदी जी ने ही हिंसा होने दी थी, सेंट्रल फोर्सेस को रोक दिया था वगैरह वगैरह। तो ये प्लान्ड है और मोदी जी को वैसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है। सही गलत वो बात की बात है, लेकिन चीजें अभी फंसी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका आसान तरीका यही हो सकता है कि वो आगे इलेक्शन ना जीते, लेकिन वो इलेक्शन की बात है और वो तब देखा जाएगा। राजीव जी। जी जी।